हमारे जीवन में दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। विशेष तौर पर इस मीटिंग में जुड़े हुए सारे मसीह के लोग और पासवानों को परमेश्वर के नाम से धन्यवाद कहता हूँ। हम थोड़े टाइम हम सब मिलकर परमेश्वर को आराधना करने वाले हैं। हम सब मिलकर ताली बजा के आत्मा में भरकर हमारा परमेश्वर को आराधना करेंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। मिलके गाए प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। मेरा यीशु प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटा वो खुलेगी, स्वर्ग के आशीष से पाओ तुम इससे अभी। खटखटा वो खुलेगी, स्वर्ग के आशीष से पाओ तुम उससे अभी। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। मिलके गाए प्रार्थना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, मिलके गाए प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा,
हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम तो पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम तो पाओगे। विश्वास के साथ खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग के आशीष पाओ तुम मुझसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग के आशीष पाओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना करे आराधना बच्चा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना जीसस। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना बड़ा है। जोर से गाए प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा। विश्वास से प्रार्थना करो निरंतर। प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना जुड़ा वाला बच्चा वाला तेरे नजारा। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना है। छुटकारा छुटकारा पाए हमेशा हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर। प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर। प्रार्थना करो विश्वास से। मिलकेगा धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। विश्वास के साथ धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करे आराधना यीशुवे ओ रबरक्षमनंदे। प्रार्थना करे आराधना करे अच्छा है कितना भला है मेरा यीशु। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा। ओ छुटकारा पाए हमेशा हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया हालेलुया। आज ये गीत में ऐसे कहते हैं कि हम कैसे प्रार्थना करना है। हालेलुया। सबसे पहले हम प्रार्थना ऐसे करना है, हम विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। हालेलुया। हम प्रार्थना करते वक्त हमारा अंदर ये हालेलुया अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है कि हमारा परमेश्वर वो अच्छा है। हालेलुया। क्षमता करने वाला परमेश्वर है, वो खुद कार्य करने वाला परमेश्वर है, वो मेरे सारे बंधन को खोलने वाला परमेश्वर है, मुझे आशीष करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब हालेलुया वो अंडरस्टैंडिंग हमारा दिल में होने के टाइम पे हालेलुया जो चीज के लिए हम प्रार्थना करते हैं उसके लिए उत्तर जरूर हमको मिलेगा। हालेलुया। इस शाम के समय में जो सारे लोग जो प्रार्थना करने के लिए हालेलुया परमेश्वर के सामने उपस्थित है, कितने लोग कह सकते हैं परमेश्वर मैं आपके सामने आया हूँ, मुझे छू ले परमेश्वर, मुझे प्रार्थना मेरे से बात करो परमेश्वर। हालेलुया। कितने लोग कह सकते हैं मैं तेरे सामने हूँ परमेश्वर, मैं आपके सामने आपकी उपस्थिति में आया हूँ। हालेलुया। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ
प्रभु मैं हूँ यहाँ, प्रभु मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, प्रभु मैं हूँ यहाँ, प्रभु मैं हूँ यहाँ, प्रभु मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा तन मन से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, प्रभु मैं हूँ यहाँ, प्रभु मैं हूँ यहाँ, प्रभु मैं हूँ यहाँ। Here I am, oh Lord, here I am, oh here I am, oh Lord, here I am, and I will worship you with all of my heart, and I will look your face all through my life, and I will serve you, Lord, with all that I am. Here I am. करें हमारा परमेश्वर, हम सब आपके वस्त्र में आते हैं। परमेश्वर आपके हाथों में हम सकते हैं। परमेश्वर आपका अनुग्रह और आशीष हमारा ऊपर उंडे। परमेश्वर जब हम प्रार्थना करते वक्त विश्वास के साथ प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर तू कितना अच्छा है और भला है वो समझ कर प्रार्थना करने के लिए हमको सिखा। परमेश्वर इस कलीसिया को आपका हाथ में सौंपते हैं। परमेश्वर अनुग्रह कर और आशीष कर। सारे नाम यीशु मसीह के नाम से पुकारते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। आमेन। आमेन और आपके परिवार को आशीष दे। थैंक यू डॉक्टर फ्रेडी जोसेफ एंड सिस्टर। आइए हम आज के वचन की ओर जाएंगे। उससे पहले आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर की वाणी हमें सुनने के लिए और उसको अनुवाद करने के परमेश्वर दास भाई संघास के लिए हमें मदद करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम सब आंखें बंद करके प्रार्थना करते हुए कभी पास्टर सजी प्रार्थना में अगुवाई करें। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आज शाम की समय क्रॉस रीच इंडिया की इस प्लेटफॉर्म में फिर से एक बार अलग अलग जगह से आपके चरणों में हम एकत्रित होने के लिए आपने ये सुंदर अवसर दिया। जितने भाई बहने ये जो लाइन में जुड़े हैं, बड़ी आशा के साथ, इच्छा के साथ, आराधना के साथ आपके चरणों में इकट्ठे हैं। आप हर एक दिलों में आज शाम की समय अपने वचन के द्वारा बोलना, बातचीत करना परमेश्वर, विशेष आपके दास और दासी के द्वारा जो गीतों में हमें लेके चला, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रिय लोगों को भी आप आशीषित करना परमेश्वर। आगे की जो वचन की सेवकाई हमारे लिए एक आशीष का कारण होने पाए, प्रत्येक लोगों को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। वचन बोलने वाले प्रभु के दास और उसका अनुवाद करने वाले प्रभु के दास
दोनों को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। हमें खुले दिल से, खुले मन से आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए आप हमारी सहायता करें। आप हमारा हृदय में बोले और बातचीत करें। आपके अनुग्रह हो। आपने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। आगे का समय परमेश्वर के दास के हाथ में। अनुवाद के लिए परमेश्वर। Praise the Lord and greetings to you all once again. आप सभी को मैं वंदन और फिर से एक और बार प्रभु में सबका स्वागत। Every Tuesday evening, I'm very happy to see your beautiful faces. हर मंगलवार आपके खूबसूरत चेहरे को देखकर मैं बेहद खुश होता हूँ। God bless you this evening too. परमेश्वर आज शाम भी हम सभी को आशीष दे। We will go to the scripture portion that is Ezekiel chapter 37 and verse 8 we will read today. आज एस्केल नबी का किताब 33वां अध्याय उसकी 8वीं आयत को हम लोग पढ़ेंगे। और मैं देखता रहा कि उनमें नर उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ ना थी। Hope you all remember the background of the message that I am talking to you these days. मैं आशा रखता हूं कि मेरे जो संदेश हैं उसके बैक इतिहास को और चरित्र को आप अच्छे खासे समझ चुके हैं। Ezekiel standing alone in a valley full of dry bones. हमें पता है हिजकिय्याह अकेला हड्डियों से भरी तराइयों में It is a अकेला खड़ा है। graveyard. ये एक कब्र के समान है। And the frightful part is these bodies are not cremated or not buried. The bones are lying in the valley. और डरावनी बात यह है कि ये जो हड्डियां या फिर ये शरीरों को दफनाया नहीं गया है, ये लावारिस की तरह आमीन वहां God पड़े asked हुए हैं। Ezekiel to speak to the bones. प्रभु हिजकिय्याह नबी से कहता है तू इन हड्डियों से बात कर। God asked him to prophesy to the bones. परमेश्वर उनसे कहता है कि तू इन हड्डियों को देखकर भविष्यवाणी कर। And he started prophesying to the bones. और वो उन हड्डियों से भविष्यवाणी करने लगा। Before he finished, two things happened. वो बोलने से पहले ही दो चीजें वहां पर हुआ। Before he finished talking, two things happened. और उसके बात करने से पहले, खत्म होने से पहले दो बातें वहां हुई। Number one, they heard Ezekiel heard a big sound. वहां पर सबसे पहली बात हिजकिय्याह ने एक बहुत बड़ी आवाज सुनी। And second, he felt a big shaking in the valley. और उसने देखा दूसरा एक बहुत बड़ा भूडोल उस तराई के बीच में हुआ। After these two things, something happened in the valley. और उस दो बात होने के बाद, घटना के बाद कुछ और चीजें वहां हुई। Bones were joined to the bones. और वहां हड्डियां दूसरे हड्डियों से जुड़ना शुरू हो गया। That is what we read now. और वही अब भी हमने पढ़ा। That we will read verse 8 once again. 8वीं आयत को एक और बार पढ़ रहा हूं। और मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ ना थी। Praise the Lord. आमीन। The dry bones were covered with the sinews, flesh, and skin. यहाँ लिखा हुआ है वो जो हड्डियां हैं वो नए मांस और चमड़े से ढप गई, But bodies. लेकिन अभी भी वो मृतक है। That is just a skeleton. अभी भी वो हड्डी का एक The eyes ढांचा are है। there but cannot see. उनके आंख हैं लेकिन वो देख नहीं पा The रहे। ears are there, cannot hear. उनके कान हैं लेकिन वो सुन नहीं पा They रहे cannot हैं। move their legs or hands. वो अपने हाथ पांव को हिला नहीं पा But a रहे good हैं, body is there. लेकिन एक ढांचा तो बन गया And है, it cannot stand up. लेकिन वो खड़ा The नहीं हो body lying in सकता। the ground. ये शरीर अभी जमीन पर पड़ी हुई That है। means Ezekiel's responsibility and the ministry did not finish there. इसका मतलब यह है कि हिजकिय्याह की सेवकाई और जिम्मेदारी अभी खत्म नहीं हुई है। I told you God always does work in an orderly manner. मैंने आपको पहले भी कहा है परमेश्वर हमेशा चीजों को व्यवस्थित तरीके से करने वाला परमेश्वर Step है। by step he works always.
वो हमेशा एक सीढ़ी दर कार्य को करता है। Even in your life too, God worked like that. आपके परिवार और आपके जीवन में भी परमेश्वर ऐसा ही काम को करेगा। In your ministry also, the same way God will work. आपके सेवकाई में भी प्रभु ऐसा ही क्रमबद्ध कार्य करेगा। God will not do anything together. परमेश्वर कभी भी एक साथ चीजों को नहीं करता। Step by step, He will rise you up. वो सीढ़ी चीजों को करता है और उठाता You- है। You need to wait upon the Lord. आपको प्रभु का इंतजार करना होगा। And Ezekiel has seen full of bodies lying in the ground. और हिस्केल क्या देखता है कि हड्डियां और शरीर जो है वो जमीन पर अभी भी पड़ी हुई है। Ezekiel cannot do anything now. हिस्केल अभी कुछ नहीं कर सकता है। And even now, Ezekiel did not do anything until now. अभी तक वैसे हिस्केल ने कुछ किया भी नहीं था, Only God did. क्योंकि अभी तक केवल और केवल प्रभु ने किया। God worked there. परमेश्वर का कार्य वहां पर Ezekiel था। obeyed God and prophesied to the dry bones. That's all. हिस्केल ने केवल परमेश्वर की बातों को माना और उसने भविष्यवाणी किया उस सूखी हड्डियों And से। God took over the situation. और परमेश्वर ने उन परिस्थितियों को अपने ऊपर ले God's लिया। angels came down to the valley परमेश्वर के स्वर्गदूत जो है वो उन तराइयों में उतर कर आया and God started to work. और प्रभु का कार्य वहां शुरू हो गया। I told you, but there is no life in it. लेकिन मैंने कहा आपको उनमें कोई भी जान Now नहीं we थी। will read verse 9. अभी हम 9वीं आयत को पढ़ेंगे। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घात की हुओं में समा जा कि ये जी उठे। Amen. And now he was prophesying to the dry bones. अभी तक वो सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी कर रहा था। And now God asked him to prophesy to the winds. और अभी परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी कि तू सांस को, हवा को तू आज्ञा There are दे। 4 winds in the Bible. बाइबल के अंदर 4 प्रकार की हवा है। East wind, west wind, south wind and north wind. उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम हवा को देख I am सकते not हैं। going to explain these 4 winds. मैं ये 4 दिशाओं की हवाओं को नहीं यहाँ बताना चाहता। God asked Ezekiel to ask, to talk to winds. यहाँ पर हिजकिय्याह को परमेश्वर आज्ञा देता है कि तू भविष्यवाणी कर कर इन हवाओं को बोल। Tell the air to come into the bodies. और उन हवाओं को कहे कि वो आकर इस शरीर में समा जाएं। It is so funny. ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। Speaking to the air, हवा से बात करना, is it okay? क्या ये आपको ठीक सब लगता है? Can you do that? क्या आप कर सकते हैं ऐसे? Suppose the Lord is telling you to speak to the wind, do that? अगर प्रभु आपको आज कह रहा है कि हवा से बात कर, तो क्या आप कर पाएंगे? How many of आप में से कितने लोग कर think सकते anybody हैं of you हवा are से able बात? to do that? मुझे नहीं लगता है कि आप में से कोई कर पाएगा But ऐसे। Ezekiel did that. लेकिन हिजकिय्याह ने When किया। God asked him to prophesy to the bones, he did that. Now, when God asked him to prophesy to the winds, he did that. जब परमेश्वर ने उसको कहा हड्डियों से भविष्यवाणी कर, तो उसने किया। अभी प्रभु उसको कहता है हवाओं कर भविष्यवाणी कर, और वो उसे कर रहा है। God always wants people to obey his words. परमेश्वर हमेशा ऐसे लोगों की चाहत रखता है, आज्ञाओं को मानते They हैं। have to, obey God blindly. और हमें बिल्कुल अंधा होकर प्रभु के उन बातों को मानना No होगा। questioning God. परमेश्वर से कभी सवाल जवाब नहीं करना चाहिए। Don't say it's not like that. It is not this and that. No, you are not supposed to say that. आप कभी परमेश्वर से ऐसे नहीं बोलना चाहिए, प्रभु ये ऐसा नहीं, ऐसा होता है, ये बोलने का कोई हक That मेरे is our ऊपर नहीं है। mistake, and that is why many times we cannot do anything. ये हमारी गलती होती है और अक्सर हम इस वजह से कुछ भी नहीं कर पाते और देख This is what पाते। I learned from the Bible these days. मैं वचन से इन दिनों में यही चीजों को सीख इन दिनों में। Before that, I used to use my brain. और मैं बहुत पहले तो हमारे दिमाग का इस्तेमाल I करता था। used to use my wisdom. मैं मेरे ज्ञान का इस्तेमाल I पहले used करता to था। mix my education, मैं मेरे पढ़ाई का सहारा लेकर मैं चीजों को देखता था। my knowledge.
मेरे ज्ञान का सहारा। I thought I am somebody, मुझे लगता था कि मैं कुछ हूँ, but later I understood that I am nothing. लेकिन कुछ समय बाद मुझे इस बात का समझ आया कि मैं कुछ भी नहीं God हूँ। told me your words will not work. प्रभु ने मुझसे कहा तेरे शब्द कभी कुछ कार्य नहीं कर Your सकते, wisdom will not work. तेरा ज्ञान कुछ काम का नहीं है, Your MA or MSc will not work. आपका MA या MSc ये काम नहीं करेगा। Praise the Lord. हालेलुया। You need to speak according to the Lord ask you to speak. आपको प्रभु ने सब बोला है वैसा आपको करना होगा। That is what Ezekiel did here. और यहाँ पर हेzekiel ने यही काम को किया। This is what we need in North India. और यही काम हम उत्तर भारत में देखना चाहते हैं। This is the condition of North India. आज उत्तर भारत की स्थिति कुछ ऐसा ही है। The Christian North India. मसीहत जो उत्तर भारत में है, There are many Christians. बहुत सारे मसीही लोग हैं, There are many pastors, बहुत सारे सेवक लोग हैं, many bishops, बहुत सारे बिशप लोग thousands हैं, of churches. हजारों कलीसियाएं हैं। But I tell you, these churches are dry bones, just dry bones. लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ये कलीसिया आज मानो सूखी हड्डी के समान है। There is no breath in it. उसमें सांस नहीं है, There जान नहीं there है, is no life in it. उसमें कोई जीवन नहीं है। What is this? ये हवा क्या है? We'll go to Genesis chapter 1 and verse 1. हम उत्पत्ति का किताब पहला अध्याय उसकी पहली आयत को देखेंगे। पहला और दूसरा। पहला और दूसरा आयत देखेंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। Praise the Lord. This is the life-giving spirit and wind. यहाँ हम देख सकते हैं जीवन प्रदान करने वाली आत्मा और परमेश्वर का जान, सांस, हवा। This is the sustaining spirit. ये है हमें हमेशा स्थायी जो है वो हवा। That sustain the whole earth. ये हवा या सांस है वो पूरे पृथ्वी पर समाया। ये परमेश्वर की सांस है। That is the spirit of God. ये प्रभु की आत्मा है। It should come into the bodies. और ये शरीरों के अंदर आना जरूरी है। When it comes to the body, you will stand up. जब ये आत्मा आप पे हो जाएंगे, If that is not happen, you won't be able to stand. अगर ये नहीं होगा तब तक आप खड़े नहीं हो You पाएंगे। will be a dead body. आप हमेशा एक मरा हुआ शरीर के समान We होंगे। came to India 100 years ago, 100 साल पहले मिशनरी लोग भारत में आए and they preached the gospel to the people. और उन्होंने सुसमाचार लोगों को सुनाया। Churches were established. कलीसियाओं की स्थापना People हुई were saved, और लोग बचाए but गए, they could not stay here. लेकिन वे यहाँ नहीं रुक पाए, They had to leave. उनको यहाँ से जाना पड़ा। Now the condition of the churches and the believers turned back. और उसके बाद हम देखते हैं कलीसियाओं की और विश्वासियों की स्थितियां बदलनी शुरू हो The गई। churches could not stand itself. कलीसियाएं खड़ी नहीं हो पाई, They went back from the Lord. वो प्रभु से दूर हो गई। Many years ago, I went to a big city in Uttar Pradesh. और मैं एक उत्तर प्रदेश में एक जगह पे मैं विजिट के लिए गया, A city. एक शहर में गया। And the people took me there, showed me a big church. और लोग मुझे लेके गए थे और मुझे वहां एक बहुत बड़ी कलीसिया दिखाई गई थी। The church had the capacity to seat more than 500 people. और उस कलीसिया के अंदर 500 लोगों से अधिक बैठने की क्षमता Pretty थी। big church. बड़ा एक Very, कलीसिया very old church. और बहुत पुरानी एक But they showed कलीसिया। me something. लेकिन उन्होंने मुझे एक और चीज दिखाया। The roof is leaking. जो छत है वो छू रहा था And you can see the sign of the water falling down through the walls. और हम दीवारों में उसके निशान देख सकते थे कि पानी बह बह निशान बन चुके थे दीवारों में। And the people took me to the mission compound there.
लोग मुझे वहाँ की जो कैंपस है कंपाउंड में मुझे लेके गए And I talked to an old lady more than 80 years old. और 80 साल से ऊपर एक वृद्ध महिला से बात करने के लिए मुझे While अवसर मिला talking to me, she cried. और जब मैं उस महिला से बात कर रहा था वो रोने She लगी told me, Pastor, I have seen the missionaries. और उन्होंने कहा पासवान मैंने बहुत सारे मिशनरियों को I देखा have है seen the moving of the Holy Spirit in this church. मैंने मैंने पवित्र आत्मा के कार्यों को इस कलीसिया में I have देखा seen है people in the crowds crying and accepting Jesus. मैंने देखा है बड़ी मात्रा में लोग रोते मन फिराते और यीशु को अंगीकार I करते have हुए seen healing is done there. मैंने देखा है इस कलीसिया में चंगाई होते हुए But Pastor, now only during Christmas, some half of the church members will come to it. लेकिन उन्होंने कहा पासवान बड़ी दुखद बात यह है अभी केवल क्रिसमस के समयों में इस कलीसिया के आधे जो सदस्य है वो आते हैं और संगति रखते हैं Hardly 25 people come to the church. That also all the people during Sundays. और केवल संडे इतवार के दिनों में 25 लोग इकट्ठे होते हैं और वो भी पुराने लोग And also that church has got 300 commercial shops in the city. और उस कलीसिया के लगभग 300 ऐसे दुकानें भी वहां है उन्होंने स्थापित किया है But all those shops are occupied by tax. लेकिन वो सारे दुकानें उनसे छीन लिया गया The mission compound is encroached by people. और वो जो उनका कैंपस है वो भी लोगों के द्वारा अधिकृत किया गया Most of the land is sold out to somebody else. और उनके काफी सारे जमीन दूसरों को बेच दिया गया There is a church. There is a church in the city. वहां एक कलीसिया है उस शहर में There are Christians. और वहां मसीह है But like the bone in the valley in Ezekiel chapter 37. लेकिन यहाँ की स्थिति इज़केल 37वें अध्याय में सूखी हड्डियों के उस तराई This के is समान not only the case of that city. ये केवल की बात नहीं I have seen comes in Pradesh. उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे मिशन में गया हूं। 80% of these buildings are occupied by others. 80% ऐसे जगहें जो सेवा के लिए थे वो दूसरे लोग The आज कार्य bishops कर रहे and हैं others, they sold the property to others. बिशप और जो मेन लोग हैं उन्होंने अपनी जमीनों को दूसरों के हाथों बेच I have दिया seen one thing. मैंने एक बात When देखा I talk to some North Indian Christians, they look like they are sitting in heaven. और मैं कुछ उत्तर भारत के विश्वासियों को देखता हूँ देखने से ऐसा लगता है कि वो लोग स्वर्ग में बैठे Oh, हुए while they हैं are talking, they are very spiritual. जब बात करते हैं विश्वासी लोग ऐसा लगता है कि बहुत आत्मिक है They ये are लोग। telling, I am waiting for the second coming of the Lord. वो इस प्रकार की बात होती है कि अब भी हम प्रभु के दूसरे आगमन का इंतजार कर रहे हैं But I tell you, most of them are just dead bodies. लेकिन मैं देख पा रहा हूँ और उनसे कई सारे लोग सूखी हड्डियों की तरह शव के समान हैं I am telling you the truth. मैं सच्चाई I'm बोल not रहा a हूँ preacher आपसे। preaching, come on, get healed and take this and that. ऐसा प्रचारक नहीं हूं जो आकर प्रचार करते हैं आओ चंगाई पाओ और ये चीजें ले लो मैं ऐसा प्रचारक नहीं हूं I do the operation. मैं ऑपरेशन करता I हूं do the postmortem. मैं पोस्टमार्टम करता हूं I bring the truth out. मैं सच्चाई बाहर लेकर आता हूं Then only we can treat the people. और अगर ये करेंगे तभी हम लोगों को सही सिखा Hiding सकते the हैं truth that the Spirit of the Lord cannot work. सच्चाई को छिपाकर कभी भी परमेश्वर की आत्मा कार्य नहीं कर सकती है What we need in North India is we need the breath of the Spirit, breath of the Lord. आज उत्तर भारत में किस चीज की जरूरत है परमेश्वर की सांस आमीन समाना है कलीसिया Number one, the Word of God. और सबसे पहली बात परमेश्वर का वचन And the Word of God should be mixed with the Spirit of the Lord. और परमेश्वर का वचन प्रभु के आत्मा या सांस के साथ मिश्रित होना है Many people are telling stories in the stages. और बहुत सारे लोग स्टेजों में कहानियां That is बताते not हैं wanted today.
वो आज के युग में वो कहानियों की जरूरत नहीं We है। need the word of God mixed with the power of the Holy Spirit. हमें चाहिए परमेश्वर का वचन जो पवित्र आत्मा से मिश्रित हो। That is what happened in this valley. और ये तराई में भी कुछ ऐसा ही हुआ। Ezekiel preached the living word of God, हिजकिय्याह परमेश्वर के जीवित वचन को प्रचार कर रहा है, and then the Spirit of the Lord came there. और वहां पर परमेश्वर की आत्मा उतर कर आया। Hallelujah. हालेलुया। How we can change? हम कैसे बदल सकते हैं? How can we bring a revival in North India? उत्तर भारत में कैसे हम बेधारी को लेकर आ सकते How you हैं? can revive your village? आप अपने शहर को कैसे बदल सकते हैं? How you can revive your church? आप अपनी कलीसिया को कैसे बदल सकते We हैं? need the consuming fire, the Holy Spirit to come in. हमें जरूरत है परमेश्वर का आग, आत्मा जो भस्म करती है वो हमारे बीच में आए। Theology will not do. यहाँ पर थियोलॉजी काम Just नहीं कर words will सकता, not do. केवल शब्द कुछ Stories नहीं कर will सकते, not do. कहानियां कुछ नहीं कर Who सकती। is there to preach the word of God, saying, "Thus says the Lord"? कौन है जो मेरा प्रचार, मेरे वचन का प्रचार कर सकता है? ये प्रभु की आत्मा आज पूछता है। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. I tell you, Amen. God chose you. मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु ने आपको चुना The है, number one problem with you is this. लेकिन एक समस्या जो आपके साथ में है वो ये है। Number one, सबसे पहली, oh Lord, I have not gone to school. प्रभु मैं स्कूल नहीं गया हूं। Oh Lord, I have no education. प्रभु मेरे को कोई भी पढ़ाई लिखाई नहीं है। Oh Lord, I don't know how to preach. प्रभु मुझे प्रचार करना नहीं आता। Oh Lord, I'm very small, I have nothing, I'm poor. आप बोलते हैं कि प्रभु मैं बहुत छोटा हूं, मैं बहुत गरीब हूं। You need to change that. आपको ये मानसिकता बदलनी In होगी। front of God, in the sight of God, you are great. आप परमेश्वर के नजर के सामने, उसके आंखों के सामने आप एक महान God व्यक्ति is हैं। looking for uneducated people. प्रभु अनपढ़ को देखता है। You know, Peter, Apostle Peter, he never went to a school. आपको मालूम है पतरस के विषय में, पतरस कभी भी स्कूल नहीं गया। All the disciples of Jesus, they were just uneducated. और प्रभु यीशु मसीह की जो शिष्यगण है उसमें से अधिकांश लोग अनपढ़ हैं। There were big shots in Jerusalem. सॉरी पास्टर। Big people, big educated people in Jerusalem. वो यरूशलेम में बड़े बड़े पढ़े लिखे नहीं थे। No, there were many Padalike. उसमें लोग वहां थे जो बहुत काफी पढ़े लिखे थे। But Jesus went to people, they were just fishermen, lived in the village, not have seen the school, uneducated. लेकिन प्रभु उन लोगों को ढूंढ कर नहीं गया, प्रभु पास गया जो मछुआरे थे, जो गरीब थे और जो लोग किसी काम के काबिल नहीं थे, उन लोगों को प्रभु ने चुना। When the Spirit of the Lord came in them, they changed. जब परमेश्वर की आत्मा उनके अंदर उतर कर आया, वो बदल गए। Lord, हालेलुया। here where I am living, some 50 miles away from here, there is a village. यहाँ पर जहां मैं रहता हूं, यहाँ से 50 मील दूर एक गांव है। D.L. Modi, I don't think you have heard about him. मुझे नहीं लगता आपने सुना होगा, एक प्रभु के दास जिनका नाम है D.L. मूडी। He was born there. वो उस गांव में गए थे। And he was born there in Boston. वो वहां पैदा हुए थे। When he was 4 years old, his father died. जब वो 4 साल के थे, उनके पिताजी मर गए। He had 4 other siblings. और उनके 4 और भाई बहन थे। The family went to poverty. उनका परिवार बहुत गरीबी में चला गया। Nothing to eat. कुछ भी खाने को उनके पास नहीं हुआ करता था। Their mother, a poor lady, struggled to take care of the children. उनकी माँ जो है, इतना उन्होंने संघर्ष किया अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए। When D.L. Modi was 8 years old, he was forced to go to the neighbor's house for milking the cow.
जब डीएल मूडी 8 साल के थे, उन्हें अपने पड़ोसी के घर जाना पड़ता था कि वो उस गाय से दूध निकालने का काम करें। In the morning and evening, he goes to milk the cow. वो सुबह शाम को पड़ोसी के पास जाकर उनके गायों का दूध निकाला करते थे। Whatever money, little money he got, he received, he bring home for the food of his siblings. और उसमें से जो तुच्छ पैसा उनको मिलता था, वो अपने घर लेकर आते थे और अपने परिवार के लिए उसका व्यापन करते थे। But that was not enough. लेकिन वो पैसा काफी नहीं था उनके लिए। When he was exactly, I don't remember, 10 or 12 years old, he fled his house. जब मुझे याद नहीं है 10 या 12 साल के थे, उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया He went to the city called Boston. और बोस्टन बोलकर एक शहर में वे चले गए। There in Boston city, his uncle had a shoe store. वो बोस्टन शहर में उनके अंकल का एक जूते का दुकान हुआ करता था He asked for a small job there. और उन्होंने पूछा, मुझे एक छोटी सी नौकरी आप वहां दे दें। Initially, the uncle denied the job. अंकल ने शुरुआती समयों में मना किया उस नौकरी को देने से He went to other shop और वो दूसरे दुकान पर गया and he worked labor work from morning until evening. और वहां पर वो लेबर का काम करता था सुबह से लेकर शाम तक। And one day he heard that there is a meeting going on in the nearby church. और एक दिन उन्होंने सुना कि नजदीकी कलीसिया में एक मीटिंग चल रहा है। Because of the force of some other people, he went to that meeting. लोगों के दबाव में आकर वो उस दिन उस कलीसिया के मीटिंग में गए। The church was filled with people. उस कलीसिया में लोग भरे हुए थे And a special preacher was preaching. और उस दिन एक खास प्रचारक वहां आए हुए थे और वो प्रचार कर D.L. रहे थे। Moody did not go inside because he did not have a good dress to go in. डीएल मूडी जो है वो उस कलीसिया के अंदर नहीं गए क्योंकि उनके पास अच्छा कपड़ा नहीं था उस वक्त। Because directly from the shoe store, he went to the meeting. क्योंकि जूते के दुकान से सीधे वो भागकर वो इस मीटिंग में आए थे And he took seat under the shade of a tree. और उन्होंने एक पेड़ के नीचे अपने बैठने की जगह को तैयार किया। The time of the offering came. जब दान लेने का समय आया, There were other people too outside listening the preacher. और भी लोग थे जो बाहर बैठे हुए थे, प्रचारक का प्रचार सुन रहे थे। And the silver plate, big, during those days, silver big plates were used for getting offering. और उन समयों में चांदी के बड़े थालियों को रखा करते थे दान को इकट्ठा करने के लिए। When it came to D.L. Moody, he did not have even a single penny to offer. और जब वो बड़ा थाली दान का डीएल मूडी के पास में आया, उनके पास में एक भी चवन्नी नहीं थी कि वो उसमें दान डाल सके। He took that plate from the man. और उन्होंने क्या किया, उन्होंने दान जो ले रहा था उससे वो प्लेट अपने हाथ में लिया He put it on the ground. और उसे जमीन पर रख दिया। He then stepped up and seated inside the plate. और वो उसके ऊपर चढ़ा और उस थाल में वो बैठ गया And said, Lord, I have no money. और वो बोलने लगा, प्रभु मेरे पास में कोई भी धन नहीं है, But I offer myself to you, Lord. लेकिन मैं अपने आप को ही तेरे लिए समर्पित कर देता हूँ। Praise the Lord. That day, Moody surrendered himself to the Lord. उस दिन डीएल मूडी ने अपने आप को प्रभु की सेवा के लिए समर्पित किया। You know what later happened? What happened? आपको पता है आगे चलकर क्या हुआ? There is no pastors in history, no missionaries in the history. Not much pastors like D.L. Moody. आपको मैं बता दूं, डीएल मूडी के जैसा हमें कोई भी ऐसा पासवान नहीं बाद में हुआ या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जैसे प्रभु ने उनका इस्तेमाल किया। In America and Europe, God used him mightily. अमेरिका और यूरोप के अंदर प्रभु ने उन्हें बड़े सामर्थ के साथ इस्तेमाल किया। His conventions and revival meetings were filled with lakhs of people. उनके मीटिंगों में, उनके कन्वेंशंस में लाखों की तादादों में लोग आकर वचन सुनते थे। It was very difficult for him to find time to eat. और उनके पास में समय नहीं रहता था कि खाना भी वो अच्छे से खा पाए। Hallelujah. आमीन। Through his ministry, lakhs of people came to the Lord. उनके सेवकाई के दौरान लाखों तादादों में लोग प्रभु के पास आए। He totally changed the situation of America and Europe.
और उन्होंने अमेरिका और यूरोप के हालातों को बिल्कुल बदल दिया। A small boy, no education because of poverty. He left his home and worked as a shoemaker in somebody else's shop. एक छोटा सा लड़का जो गरीब था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, दूसरे के दुकान में, जूते की दुकान में काम करता था। आमीन। वहां से प्रभु ने उसको बदल दिया। I hope you understood. मैं आशा रखता हूं आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। I want to strengthen you this evening. मैं आज रात आपको मजबूत करना चाहता हूं। Education will not matter. आपका पढ़ाई लिखाई मायने नहीं रखता है। Poverty will not matter. आपका गरीबी मायने नहीं रखता है। Your small village will not matter. आपका छोटा गांव मायने नहीं रखता है। God found Ezekiel in the seaside, in the riverside, I told you. मैंने आपको कहा परमेश्वर ने हिजकिय्येल को एक तट के किनारे पर चुना। In God's GPS, you know GPS? आपको पता है He is GPS क्या है? He is closely watching where you are sitting, your home, and everything this evening. Amen. वो परमेश्वर का नजर बिल्कुल बारीकी से आपको देख रहा है कि आप कहाँ बैठे हैं और आप क्या कर रहे हैं। Amen. You may think nobody is there to see me. आप सोचते होंगे कि कोई नहीं है मुझे देखने के लिए। Or God cannot see me. आप होंगे मुझे देख नहीं रहा है। God is after many other big people. परमेश्वर जो है प्रभु बड़े बड़े के साथ में है। No, it is not like that. नहीं मेरे भाई बहनों, ऐसा नहीं है। We need Ezekiels in North India. हमें ऐसे हिजकिय्येल लोगों की उत्तर भारत में जरूरत है। Amen. We don't need any American missionaries. हमें अमेरिकन मिशनरी लोगों की जरूरत नहीं है। We don't need any flying pastors. हमें आकर बोलकर जाने वाले पासवानों की जरूरत नहीं है। God is looking for Ezekiels. परमेश्वर उत्तर भारत में कुछ ऐसे हिजकिय्येल लोगों को देख रहा है, ढूंढ रहा है। How many of you are ready? आप में से कितने लोग तैयार हैं? How many of you will prepare yourself for that? आप में से कितने लोग अपने आप को उस हिजकिय्येल के स्थान पर रखने के लिए तैयार हैं? This evening itself, God wants to choose somebody. आज रात को ही परमेश्वर कुछ लोगों को उस काम के लिए चुनने जा रहा है। Not tomorrow morning. कल के लिए नहीं, Not next week. अगले हफ्ते के लिए नहीं। This evening, the Spirit of the Lord is doing something. आज रात को ही पवित्र आत्मा कुछ कार्य कर रहा है। God wants to take you out. परमेश्वर आपको यहां से निकालना God चाहता wants to है। make you stand in the valley. परमेश्वर आपको इस तराई के बीच में खड़ा करना मांगता है। God wants to increase your faith. प्रभु आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता है। Hallelujah. If हालेलुया। you are ready, God is ready. अगर आप तैयार हैं तो प्रभु तैयार है। Sagar IPC Mathura. सागर आईपीसी मथुरा। I see a young man here. मैं एक जवान भाई को यहाँ देख रहा हूं। Praise the Lord. I don't know his name. मुझे नहीं पता उनका नाम क्या है। God sees you there. प्रभु आपको वहां देख रहा है। God sees you where you are. प्रभु देख रहा है आप कहाँ हैं। He reads your mind this evening. वो आपके मन को पढ़ रहा है। The unction of God, the anointing of God is ready to come in your life. प्रभु का अभिषेक और उपस्थिति आपके जीवन में आने के लिए तैयार है। Hallelujah. हालेलुया। Not only just one person. केवल एक व्यक्ति नहीं, We need sons of prophets. हमें चाहिए भविष्यवक्ताओं के संतान लोगों का। Not prophecy like going to the people and going to a house and telling them next year you are going to America. आमीन। ऐसे भविष्यवक्ता या भविष्यवाणी नहीं जो लोगों के घरों में जाते हैं और बोलते हैं कि अगले महीने अगले साल तुम अमेरिका जाने वाले हो। ऐसा नहीं। No. नहीं। God is looking for people ready to prophecy to the wind. परमेश्वर ऐसे लोगों को देख रहा है जो हवा को देखकर भविष्यवाणी कर सके।
I remember it happened in my life. मुझे याद है ये कुछ मेरे जिंदगी में भी था। One day I was preaching in a meeting. मैं एक दिन मीटिंग में The प्रचार Spirit कर रहा of the था Lord asked me to speak to the wind. और प्रभु का आत्मा ने मुझसे कहा कि मैं हवाओं को देखकर प्रचार करूं। There were some 50 people that was in a house. एक घर में मीटिंग चल रहा था, लगभग 50 लोग उस घर में बैठे हुए थे I preached to the wind. और मैंने प्रचार किया हवा को देखकर। People were stunned. They were amazing. और जो वहां बैठे लोग थे वे बड़े अचंभित हो गए। But that night something happened. लेकिन उस रात को कुछ वहां हुआ। Next day morning, those people called me over the phone. अगले दिन सुबह लोगों ने फोन करके मुझसे बातचीत किया। Pastor, impossibility, God has turned impossibility to possibility. उन्होंने मुझे इस प्रकार कहा, पास्टर कुछ असंभव बात को प्रभु ने संभव में बदल दिया कल। You just prophesied to the wind and in the night something happened in our house. पास्टर जब आप रात में हमारे घर में प्रचार कर रहे थे और आपने जब हवा को देखकर प्रचार किया, कुछ तो हमारे घर में कल हुआ था। How many of you are ready? कितने लोग आज रात तैयार हैं? You are while walking in your place. जब आप अपने गांव में चल रहे हैं, Are you ready to speak to the wind? क्या आप हवाओं से बात करने के लिए तैयार है? Are you ready to raise your hand and telling to the people coming against you or dry bone, I ask you and I claim you in the name of Jesus? जो लोग आपके विरोध में हैं या सूखियां हैं, उसको देखकर आप हाथ उठा के बोल सकते, यीशु मसीह के नाम में मैं तुम्हें आदेश देता हूं। Speaking or preaching 30 minutes in a stage is nothing. एक मीटिंग में 30 मिनट तक प्रचार करना, बोलना, ये कुछ The भी नहीं people है। will give you a big applause. लोग क्या करेंगे? वो प्रचार सुनेंगे, ताली बजाएंगे बस। God does not want that. परमेश्वर को ये पसंद नहीं है। God wants Ezekiels. परमेश्वर चाहता है इस युग में कुछ हिस्केल लोग खड़े हो जाएं। I know many people, many missionaries used by God, they came from nothing. मुझे पता है बहुत सारे परमेश्वर ने मिशनरियों को, सेवक लोगों को खड़ा किया, इस्तेमाल किया, जो बिल्कुल कुछ भी नहीं थे, ऐसी परिस्थितियों से आए। But God called them out. लेकिन प्रभु ने उन्हें वहां से बाहर निकाला And they were ready to speak the word of God. और वे परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए तैयार थे। Praise the Lord. हालेलुया। You should be ready. आप तैयार होना है। You are one D.L. Moody. आप में से कोई एक तो है जो डीएल मूडी आगे जाकर बनेंगे। Praise the Lord. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। There are many Moodys sitting there. मेरे सामने बहुत सारे डीएल मूडी लोग बैठे हुए हैं, Many sisters, बहुत सारे बहन लोग, many brothers. बहुत सारे भाई लोग। God is looking for you. प्रभु आपको देख रहा है। A mighty end time ministry. एक सामर्थशाली, आमेन, एक सेवकाई के लिए Raising a big multitude from North India. उत्तर भारत की बड़ी मऊ में लोगों को खड़ा करने के लिए, From your neighborhood. आपके पड़ोसी जगह How से। many of you will pray for your church? आप में से कितने लोग आपकी कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे? How many of you will pray for the dead bones? आप में से कितने लोग सूखी हड्डियों को देख के प्रार्थना करेंगे? Praise the Lord. हालेलुया। We need to see the moving of the Holy Spirit. हमें देखना है परमेश्वर की आत्मा को चलते हुए। I have seen moving of the Holy Spirit in many places where I preached. मैंने जहां प्रचार किया है, मैंने देखा है पवित्र आत्मा को कार्य करते हुए। I have seen it in Madhya Pradesh. मैंने उसे मध्य प्रदेश में देखा है। I have seen it in Uttar Pradesh. मैंने उत्तर प्रदेश में देखा है। I have seen it in America. मैंने अमेरिका में देखा है। In Gulf countries, I have seen it. मैंने गल्फ कंट्री में देखा है। Praise the Lord. आमेन। Are you ready? क्या आप तैयार हैं आज? Let me see your hands. अगर आप तैयार हैं तो मैं आपके हाथों को उठते हुए देखना चाहता हूं। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। I'm going to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं।
Please close your eyes. अपनी आंखों को बंद कर दीजिए, Have faith. विश्वास रखिए, Feel a change is coming in your life. आप अनुभव कीजिए एक बदलाव आपके जीवन में आ जा रहा है, Your words are going to be changed. आपके शब्द बदलने जा रहे हैं, Your talk is going to be changed. आपके बोलने का तरीका बदल रहा है, Your look is going to be changed. आपका देखना बदल रहा है, Your house is going to be changed. आपका घर बदल रहा है। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father, in the name of Jesus, I bring these souls to the throne of grace. हे पिता, प्रभु यीशु मसीह के जरिए हम इन लोगों को तेरे प्रभु सिंहासन के सामने लाते हैं। Thank you, Lord, for the people they have raised their hands. प्रभु उन लोगों के लिए मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपने हाथों को उठा कर रखा है। Lord, we know these are the end times. प्रभु हम जानते हैं ये अंतिम दिन है। We need Ezekiels. प्रभु हमें हिजकेल लोगों की जरूरत है, We need prophets. हमें भविष्यवक्ताओं की जरूरत है, We need to see the moving of the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा के चलन को देखना है। Lord, I pray, use your people. प्रभु मेरी प्रार्थना है, प्रभु तू अपने लोगों को इस्तेमाल कर। Let the anointing flow through their words. प्रभु अभिषेक होने दे, उनके शब्दों से प्रकट हो। Give them faith, O God. प्रभु उनको इतना विश्वास तू दे, Use them mightily in the coming days, O God. आने वाले दिनों में उन्हें बड़े सामर्थ के साथ इस्तेमाल कर प्रभु। Let them see the bones are coming together. और प्रभु वो देखने पाए सूखी हड्डियां जो बिखरी है वो एक साथ इकट्ठे होकर आए। Not only that, O God, let them see these bodies are standing up for you. केवल इतना ही नहीं प्रभु, वो अपने आंखों से देखने पाए ये सूखी हड्डियां एक साथ खड़ी हो जाए। Let them see a mighty resurrection happening in their neighborhood. प्रभु वो अपनी आंखों से देखने पाए एक बहुत बड़ा पुनरुत्थान, जो मर गए हैं वे जी उठे हैं अपने आसपास के जगहों में। Let them see miracles happening, O God. प्रभु वो देखने पाए अद्भुत कार्यों को होते हुए अपने चारों तरफ। In your name. परमेश्वर को हर कोई, Hallelujah. In your name I pray, O God. प्रभु आपके नाम से मैं इस बात के लिए प्रार्थना करता हूं। I pray anointing upon these people. मैं प्रार्थना करता हूं तेरे अभिषेक इन लोगों के ऊपर आए। Anointing upon the tongues of God. प्रभु उनके हर एक चीजों के ऊपर उस अभिषेक को उतरने दे। Hallelujah. आमीन। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं।